की पहली दूरदर्शन सेवा आज अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रही है। आज के दिन ही डीडी ने अल्ट्रा एचडी चैनल की झलक भी दिखने वाली है। आज के समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वासुदेव मेनन आ रहे हैं। वेलकम सर। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री चंद्रकांत वर्मा भी आ रहे हैं। मिनिस्टर जीवन राम के इशू का क्या हुआ? उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्शन लेने के लिए नोट लिखकर भेजा था मैंने। सर जीवन राम अपने मिनिस्टर ऑफ माइंस हैं और हमारी पार्टी में जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। हमारी पार्टी? आप कब ज्वाइन हुए? आप कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल। मेरी बातों को सुनकर एग्जीक्यूट करना ही आपका काम है। आई एम सॉरी सर। सॉरी बहुत वैल्यूएबल वर्ड है, बार बार यूज नहीं करना चाहिए। नेता परमेश्वर राव जी का क्या कहना है? परमेश्वर राव जी खुद उस शादी में उपस्थित थे। उधर प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से इसकी क्या जरूरत है संतोष? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, जनता ने हम पर भरोसा करके वोट ये दिया। जो सिलसिला चल रहा है, वो भरोसा सिर्फ हमें ही बनाकर नहीं रखना चाहिए, उसे अधिकारियों को भी बनाकर रखना होगा। वी शुड हैव टेकन एक्शन ऑन हिम। हमारे सवालों का I'm कोई sorry. जवाब नहीं मिलता है। रेडी हो ना? Open this box. Stand up. It's a trap. I repeat, it's a trap. Emergency distress. Cancel Alpha visit. Mayday. Mayday. Secure Alpha. अल्फा विजिट कैंसिल। Code fire, reverse right now. What's happening? Code fire, reverse right now. कुछ देर पहले दिल्ली दूरदर्शन में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और मंत्री वासुदेव मेनन को अपनी कैद में कर लिया है। अरेंज वॉर रूम मीटिंग एट वंस। ओके सर, मैं अभी टेलीकास्ट बदलता हूँ। नहीं बदलना नहीं है, ये लाइव टेलीकास्ट से रुकना नहीं चाहिए। अगर रोकने की कोशिश की तो सब मारे जाएंगे। चल लगा? लगाता हूँ सर। कैमरा ऑन कर। सर भी ऑनलाइन। अभी आई एम ऑल राइट, नथिंग टू वरी। डैड, माँ के मंगलसूत्र में आपने 3 गांठें बांधी थी या 30 गांठें बांधी थी? स्ट्रॉन्ग है डैड। शट अप। अरे कोई भी बोला। मैं बाद में बात करूँ। सर कम इन, कम इन। हेलो मिस्टर अरे बैठिए, प्राइम बैठिए। मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस इज आवर डिमांड टू यू। तिहाड़ जेल में हमारे जो 5 लोग हैं उन्हें तुरंत रिलीज कीजिए। अगर नहीं किया तो योर मिनिस्टर विल बी शॉट। अगर लेट किया तो हर घंटे यहाँ के हर स्टाफ को मार देंगे। माँ, अगर आपको इनकी जान माँ की पहले है, रोना बंद कीजिए। हमारी मांगें पापा को कुछ पूरी नहीं होगा। कीजिए। जल्दी ये छोड़ कोई देंगे मजाक नहीं उन्हें। है। आप हिम्मत रखिए। मार देंगे इसे। इंडिया में घटे कई भयंकर हमलों में कैद किए गए आतंकवादी जो तिहाड़ जेल में हैं, उनमें से 5 आतंकवादी। गाइस, कम ऑन, कम ऑन। सर, हमें उनसे तुरंत नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए क्या? अब बातों से कुछ नहीं होने वाला। वो अड़े हुए हैं। उन 5 लोगों को छोड़ना ही इकलौता ऑप्शन है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सिकंदर? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आपको पता है उन 5 की वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी है? We have no other को पटवर्धन जी। पूरे देश में आतंक का माहौल है। But the nation is above everything. ये तो रोज ही होता है। अभी हमें मिनिस्टर साहब को बचाना होगा। ही सिंसियर मैन। उनको ऐसे मरने देखिए। लेकिन ऐसा कैसे बताइए, हो हमें सकता है? बताइए। ये स्टॉप तो इट, आई से। सरासर- वहां पर क्या सिर्फ हमारे ही मिनिस्टर फंसे हुए हैं? नहीं सर, दूरदर्शन के 250 से ज्यादा स्टाफ उनके कंट्रोल में है सर। तो वो लोग सिंसियर नहीं है क्या? उन लोगों की बलि दे दी जाए तो कैसा रहेगा? जोसेफ, सर, एनएसजी स्पॉट पर चले गए क्या? वेटिंग फॉर द ऑर्डर सर। एक जान की बलि देकर अगर 100 लोगों की जान बचाई जा सकती है तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। यही हमारा धर्म कहता है, इंसानियत भी यही कहती। आस्क देम टू टेक एन एक्शन। ओके सर। तुम दोनों उस तरफ जाकर देखो और तुम वहां देखो। जाओ जाओ जल्दी जल्दी। Hey, don't shoot!
सर चलिए यहाँ से, चलिए जल्दी, फास्ट फास्ट। सर आप वहीं रुकिए, वेट, डोंट वरी, आप वहाँ से बिल्कुल मत हिलिए सर, डोंट मूव, नो 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 सर। We got the terrorist alive. Keep the vehicle ready. तुम लोग हमें रोक नहीं सकते, हम तुम्हारा देश बर्बाद कर देंगे। Go 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 fast. Everyone, don't worry. It is safe now. पाकिस्तान के आतंकी हमले को रोक दिया गया है। आज सुबह हुए हमले को एनएसजी सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तिहाड़ जेल के आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की गई थी, लेकिन वो मांग सरकार की तरफ से खारिज कर दी गई। अंजलि, आई एम रियली सॉरी। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। ये मौत कोई साधारण मौत नहीं है अंजलि, देश के लिए त्याग है। बी बोल्ड। हेलो दर्शकों, मैं हूं आपकी अनीता एंड वेलकम टू आवर शो मॉडर्न एग्रीकल्चर। बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं है, पूरे स्टेट में सूखा पड़ा है, लेकिन सिर्फ ये जगह इतनी हरी भरी कैसे हो सकती है? इस मैजिक की वजह है मिस्टर कदीरवन नाम के मॉडर्न फार्मर। कचरे से खाद बनाना, सोलर एनर्जी, बिंक एनर्जी, पीने के पानी की बचत, पंचकव्य और ऐसे ही साइंस और परंपरा को मिलाकर धूम मचा रहे हैं अपने कदीरवन। गुड मॉर्निंग कदीरवन, आप ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अरे नहीं, ये तो नेशनल फार्मिंग है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक कदम आगे है। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक है। इस तरह से पहली बार जिसने फार्मिंग की थी वो थे मुस्लो गुफ्कुफ का। वोडका तो पता है, ये फक्का क्या है? मुस्लो गुफ्कुफ का जापान के हैं दार्शनिक फार्मर। इस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना इंसान खेती कर सकता है। देखिए, हमारे इस खेत में फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, इन केमिकल्स की खुशबू तक पड़ने नहीं देते। ओह, क्या बात है कदीर। ओह, बेबी कॉर्न मुझे बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी होता है, खाकर देखिए ना। व्यूअर्स, इट्स अनबिलीवेबल। अभी भी मेरी जीभ स्वाद के मारे डांस कर रही है। अरे ये क्या सर, शौचालय है क्या? सही कहा आपने। इसे भी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। साइड बिजनेस है क्या सर? है तो शौचालय ही, लेकिन वहाँ पैसे हम देते हैं। यहाँ आकर शौच करो, 10 रुपए मिलेंगे। वाओ, वेरी 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 डिफरेंट अप्रोच। एक मिनट, इसमें हमारा स्वाद भी है। स्वाद? आइए बताता हूँ। 5 बार गया हूँ, पूरे 50 रुपए देने होंगे। झूठा कहीं का। देखो मौसी, जिस मंदिर में कहोगी वहाँ जाके कसम खा सकता हूँ। तेरी कसम भी तेरी जैसी झूठी है। अरे एक मिनट, शांत हो जाओ। अरे बेटा, अंदर कुछ नहीं करता है। 5 बार गया है तो 50 रुपए मांग रहा है। आप चेक करने के लिए अंदर कैमरा तो नहीं लगा सकता ना? जो कह रहा है दे। जा बेटा, ले जा मत। तमीज से कहाँ से आ बात जाते करो, ईमानदार सप्लायर है। अरे भाई, पैसे लिए बिना जा रहे हो? बिना मेहनत के पैसा शरीर पे नहीं लगता है कबीर। मैंने कोशिश की थी, लेकिन पेट से सिर्फ गैस ही निकल रही। थोड़ी देर बाद फिर से आऊंगा, तब पैसे ले लूंगा ना। ऐसे भी लोग आ जाते हैं। ओहो, ये लो। हाँ, लो 10 रुपए का फायदा। इंटरव्यू अभी बाकी है। हाँ, जा जा जा। अच्छा, वो 2 टॉयलेट बंद क्यों पड़े हैं? आधे लोग वहाँ भी तो जा सकते हैं ना? उसे भरे 6 महीने हो गए ना, इसीलिए उस पर ताला लगाकर संभाल कर रखा है। हाँ, इसे बचाकर संभाल कर क्यों रखा है? हाँ, ये है ना असली सवाल। हमने जो 6 महीने तक संभाल कर रखी है ना गंदगी, वो बैक्टीरिया से सूखकर खाद बन गई है। ये देखो। अरे इसमें कोई बदबू नहीं आएगी। ये नाइट्रोजन रिच प्योर ब्लैक गोल्ड है, काला सोना। What? आप इसे अपनी फसल के आसपास डाल दोगे ना, तो फिर मिट्टी खराब हो, पानी कम हो या मौसम भी खराब हो, तो भी फसल में बढ़ोतरी होती रहेगी। अरे कुछ देर पहले आप ही ने तो कहा था बेबी कॉर्न का टेस्ट अच्छा है, नाइस अरोमा। आपकी जीभ और टेस्ट करने के लिए डांस कर रही थी ना। इस पर उल्टी मत करना। दीदी ब्रेक कर दें क्या? ये बिना कोई इंटरव्यू नहीं करा। चलो चले। अरे यहाँ नहीं सुना, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें। हमें लगा था क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो? यहाँ इतनी गंदगी फैला के रखी है, सबको उल्लू बना रहे हो। रुक, कैमरा ऑन कर। खेती कोई धंधा नहीं है। शहर की रक्षा पुलिस करती है, देश की रक्षा मिलिट्री करती है। इंसान की रक्षा करने वाली खेती भी एक सर्विस है। इस मिट्टी की बहुत सारी खूबियां हैं। उस पर गिरने वाली हर गंदगी को उपयोगी बनाकर वापस देती है ये। जो हम मिट्टी के साथ करते हैं वो गंदगी है। जंगल काट दिए तो अब बारिश नहीं होती है। मिट्टी से सब कुछ निकाल दिया, बारिश होती भी है तो उसे बचा कर नहीं रख पाते। धीरे धीरे खेती खत्म हो रही है। उस पर ये केमिकल डाल देते हैं, उनकी वजह से ये मिट्टी बर्बाद हो रही है। अब बाकी बचा क्या है? हमारी मिट्टी। इसी से मुनाफा निकालने के लिए चीन और जापान भी अब इस खेती के धंधे में उतर चुके हैं। हमें जिस जगह खेती करनी है वहाँ पर कुआं या तालाब बनाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। हमें एग्रीकल्चर बचाना ही होगा, यही आपका फ्यूचर है।
बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की तरफ भयंकर साइक्लोन आने की संभावना जताई जा रही है। इस साइक्लोन की वजह से मिट्टी के सरकने की भी आशंका है और कहा जा रहा है कि आज रात जोरदार बारिश होने की भी संभावना है। ये कौन सा इंजेक्शन है? ये इलीगल है, मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करो। नो नो नो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा नाम तक नहीं जान पाओगे। हिज प्रोफाइल सर। इरफान, नाम सैयद जाफर है, उम्र 38 साल। तुम्हारा नाम सैयद जाफर है, उम्र 38। पाकिस्तानी आर्मी के पाकिस्तान की आर्मी के जलालाबाद कैंप में ट्रेनिंग लेकर आया है। आईडी बॉम्ब्स डिजाइन करने में यू आर एन एक्सपर्ट। 6 महीने पहले एक सर्जरी करके 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। मेरी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तू अपने प्राइम मिनिस्टर की जान की फिक्र कर। हमारा अगला अटैक मिस नहीं होगा। अगला अटैक कहाँ पर? बोल। वो लंदन तो फ्लाइट में जाएंगे, पर वापस बक्से में आएंगे। तुम्हारा पीएम। ही इज नॉट लाइंग सर, इट्स अ ट्रूथ। लंदन में कौन मारने वाला है? कौन सा ग्रुप? कोई ग्रुप वूप नहीं है, सिर्फ अकेला है वो लोगों के साथ घुल मिल कर रहेगा। तुम्हारे देश के गौरव को मिटा देगा। सूरज, सूरज! हे, लगता है वहां पे कोई घुसा है, जाके देखो। अभी कहाँ है वो? बोल। वो मुझे नहीं पता। इरफान, आई डोंट नो। इसे एक और डोज दो। डॉक्टर, एक और डोज दे दो। नहीं मत दो, इंजेक्शन मत दो। मेरे दिल में घबराहट सी हो रही है। बता, मत दो। अभी कहाँ है वो? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो तमिलनाडु में। वो कौन है? बताता हूँ। उसका नाम कदीर बेटा, चारे की बोरियां आ गई हैं, मैं अंदर रखवा देता हूँ, जरा संभाल लेना। हाँ, अरे सब ठीक से गिन के रख दो। हाँ हाँ, सब रख दिया, बाद में गिनवा लेंगे। चलो अभी। Welcome, Mr. Prime Minister. My son Abhishek. Hi sir, nice to meet you. Hello team, is the convoy ready to move?